अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हियर इज़ योर मिस मीमी। हाउ आर यू? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। समर वेकेशंस भी ख़त्म हो चुकी होंगी और कुछ की होने वाली होंगी। सो हमें अपना जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है, थोड़ा स्पीड अप होना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज डिटेल क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेड 9 का। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कर चुके हैं जिसमें MCQ से। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अनसेचुरेटेड। अब आप कोई सी भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, इट्स अप टू यू, क्योंकि अब आपको अगर समझ आ जाता है तो आप चाहे एल्कीन्स और एल्काइंस ये याद रखना है, बिकॉज दे आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे मैंने पहला लिया है प्रोपाइन, दूसरा प्रोपीन और तीसरा ब्यूटीन। अब प्रोपाइन क्या है? YNE क्या शो कर रहा है? इट इज़ एन एल्काइन, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे। प्रोपीन के पास डबल बॉन्ड और ब्यूटेन के पास डबल बॉन्ड, राइट। और प्रोपाइन प्रोपेन से निकला है और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट। और ब्यूटेन जो है उससे डिराइव हुआ ब्यूटीन, इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। सो अगर हम लिखें, पहले आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा 3 कार्बन कंपाउंड का, राइट। हम पहले कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर इस कार्बन में, राइट। अब आप देखें कि इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं इस कार्बन के साथ। आप देखो 1 2 3, तो अब चौथा बॉन्ड आना चाहिए यहाँ पर। इसी तरह आप देखें इसके साथ 1 2 3 4 ये कंप्लीट है। और इसके साथ आप देख लीजिए 1 2 3 और ये 4। ये इसका जब आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बना देंगे तो आपको कंडेंस्ड फार्मूला बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप इसको कंडेंस करें तो ये बनता है कुछ इस तरह से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज़ नोन एज प्रोपाइन। और अब आप देखें ये आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरे नंबर पे आपके पास आ रहा है प्रोपीन। अगेन आप यहाँ पर इसका 3 कार्बन कंपाउंड बनाएं, यहाँ डबल बॉन्ड शो करें। अब आप काउंट करें, कार्बन के साथ 1 2 कितने बॉन्ड्स ऑन आने चाहिए? यस 2, ऐसे 1 2 3 और यहाँ 4, और इस तरह से इसको आप कंडेंस कर लीजिए तो आपके पास बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट आप देखें, दिस इज़ ब्यूटीन। इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। You can write 1 2 3 and 4. Here comes the double bond. Now count the valency. This is 1 2 3 4 1 2। अब आप यहाँ पर लिखते जाइए साथ साथ 1 2 3 4। और इसको अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी CH3, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। सेकेंड कार्बन पे आपके पास CH2, देन इज CH, फिर आपके पास डबल बॉन्ड आता है NCH2, राइट। तो आप देखें आपके पास ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। This is the difference between alkene and alkynes, right? And it is very simple. एक रिव्यू है जो हम पहले भी कर चुके हैं। ये एक्चुअली रिपीटेशन है बार बार, तो इसलिए ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए। इसमें हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्कीन और एल्काइन। पहला है केमिकल फार्मूला, दैट इज़ CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2, जहाँ n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। देन इज़ द फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, these are unsaturated compounds, alkynes are also unsaturated compound. reactivity is less than alkynes, right? इसका मतलब है कि जैसे जैसे bonds increase होते हैं वैसे वैसे उनकी reactivity increase हो जाती है, number of bonds. Then addition reaction forms addition products, forms addition product,
बोथ फॉर्म्स। दैन एग्जांपल इज़ ईथीन, आप कोई और भी लिख सकते हैं, आप प्रोपीन, ब्यूटीन कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह ईथाइन जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, इसी तरह आप एल्काइन में कोई भी लिख सकते हैं, ईथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, एनीथिंग यू वांट। जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने कंपाउंड्स और उनके फंक्शनल ग्रुप शो करने हैं। कंपाउंड आपके पास है पहला एल्कीन बिकॉज इट कंटेन्स द डबल बॉन्ड, ये है प्रोपीन, इट इज़ 1, 2 and 3 कार्बन कंपाउंड्स, और इसका फंक्शनल ग्रुप आपको ये नज़र आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन्स आ जाते हैं, राइट। यू कैन राइट और नॉट एज यू लाइक। नंबर 2 इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हुआ हुआ है, राइट। ये जो मैंने ग्रीन से किए हुए हैं सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो उसमें ऐड हुए हुए हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको हम प्रोपेनोइक एसिड या इसका ग्रुप जो है वो कार्बोक्साइल ग्रुप है, दैट इज़ ये आप देखें COOH। थर्ड वन इज़ कार्बोक्साइल ग्रुप अगेन, दैट इज़ COOH, CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मीथेन था जिसका एक कार्बन उड़ा दिया गया था, और यहाँ पर आपके पास CH3COOH आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। देन इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में आपको मैंने बताया था कि COOH हमेशा टर्मिनल कार्बन पे होता है, और जो कीटोन है दैट इज़ ऑलवेज इन द मिडल कार्बन, दैट इज़ सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन, इसको हम कहते हैं प्रोपेनोन एसीटोन। अनदर नेम इज़ एसीटोन, और ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और क्या था कार्बोनाइल ग्रुप? द कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज़ अटैच। ये आपको मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप शो कर दिया है। उसके बाद 5 है मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट इसका ग्रुप आप देखें, इसका है CH3COO, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में ऐड हुआ है, दैट इज़ एक मीथेन में H ख़त्म करके अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो वो मिथाइल एसीटेट ग्रुप बनेगा, और इसको मिथाइल एथियोनेट भी बोलते हैं, और ये ग्रुप कहलाता है एस्टर। और ये R और R' कहलाता है कि दिस COO इज सैंडविच बिटवीन द 2 एल्काइल ग्रुप, एंड दीज एल्काइल ग्रुप कैन बी सेम और डिफरेंट। Then is ethanol. Ethanol, AL stand for aldehyde, right? इसलिए इसको हम acetaldehyde भी बोलते हैं, और इसमें again there is a carbonyl carbon atom, और आपके पास आप देखें that is CHO, यहाँ पर C इधर H लगना चाहिए, okay? You should write H. Identify the type of following compounds as an alcohol, aldehyde and ketone. आपको जल्दी से बता दूं, alcohol is OH, aldehyde is CHO and ketone is O. ये 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, डिटेल्स आप पढ़ लें। आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें कोई चीज़ बताने की ज़रूरत है, सिर्फ ये बताया गया है। ये पहला एल्डिहाइड है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो मेडिसिन्स बनती हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट है। और दूसरा आपके पास आ रहा है, ये आप देखें, ये इस तरह भी हो सकता है, C+O। दैन इट इज़ अ कीटोन, इट इज़ यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको आप स्पिरिट या एसिड नहीं आपको स्मेल आ रही होती। दैन इज़ आपके पास CH3CH2OH, यहाँ पर OH अटैच है, इट इज़ अल्कोहल। और ये प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स और टिंचर्स, टबॉटिस टिंचर, आपने पायोडीन सुना होगा अक्सर, जैसे आप रोड पे चोट लग जाए या कहीं चोट लग जाए तो उसको फ़ौरन से आपकी जो दवाई लगाई जाती है, जिसको येलो दवाई भी कहते हैं, दैट इज़ एक्चुअली टिंचर दैट प्रिवेंट्स द जर्म्स टू एंटर इनटू दैट ओपन वोंड, ओके। तो आप देख लें, पहले में आपके पास एल्डिहाइड है, दूसरे में कीटोन है, मैंने आपको बताया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और पार्ट सी में इस OH की वजह से ये अल्कोहल कहलाता है। सो बच्चों, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।